नमस्कार। मिडिल ईस्ट में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठ रहा है। ईरान के सैन्य हमले अचानक इतने सटीक, इतने पिन पॉइंट एक्यूरेट कैसे हो गए? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे ईरान की इस नई काबिलियत से, फिर समझेंगे कि इसमें रूस का क्या रोल है। इसके बाद मॉस्को के इरादों को जानेंगे, चीन की मुश्किल पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब युद्ध के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को ही समझते हैं जिसने दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स को सच में चौंका दिया है। हाँ, तो सवाल यही है। देखिए, सालों तक ईरान की मिलिट्री क्षमताएं एक हद तक सीमित थीं, लेकिन हाल फिलहाल में उनके हमलों में एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब उनके मिसाइल और ड्रोन एकदम पिन पॉइंट सटीकता के साथ अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या है? और देखिए, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। ये एक पूरा पैटर्न है जो हमें दिख रहा है। चाहे कतर और बहरीन में अमेरिकी बेस हो, दुबई एयरपोर्ट हो या फिर फुजैरा पोर्ट, ईरान समर्थित गुटों ने हर जगह कमाल की सटीकता दिखाई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो इन्हें रास्ता दिखा रही हो। और यहीं से ना इस पहेली की परतें खुलने शुरू होती हैं। ये जो अनदेखी ताकत है ना, ये कोई और नहीं बल्कि रूस है, और वो अपनी एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए सीधी मदद कर रहा है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहे तो रूस अपनी सैटेलाइट से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर 2400 घंटे नजर रख रहा है, और ये सारी खुफिया जानकारी वो सीधे ईरान को दे रहा है। ये कह सकते हैं लड़ाई में सीधे कूदे बिना किसी की मदद करने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। और रूस ये काम एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग लेयर्स में कर रहा है। सोचिए, पहली है ऑप्टिकल इमेजिंग, जिससे अमेरिकी बेस की बिल्कुल साफ तस्वीरें मिलती हैं। फिर आती है इंफ्रारेड डिटेक्शन, जो रात में या बादलों के पीछे भी विमानों और मिसाइलों की गर्मी पकड़ लेती है। तीसरी लेयर है सिग्नल इंटेलिजेंस, जिससे अमेरिकी सेना की बातचीत को सुना जाता है। और आखिर में इन सारी जानकारियों को मिलाकर ईरान को एक सटीक, परफेक्ट टारगेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये हो कैसे रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि ये हो क्यों रहा है। मतलब रूस ईरान को इतनी सेंसिटिव इंटेलिजेंस दे क्यों रहा है? इस मदद का असर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए। रूस की मदद से पहले ईरान की एक्यूरेसी लिमिटेड थी, इंटेलिजेंस मिलने में भी देरी होती थी। लेकिन अब उन्हें सटीक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो अमेरिकी सैनिकों की हर एक हरकत को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अमेरिकी हमलों की पहले से चेतावनी भी पा सकते हैं। ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। तो रूस के इस खेल के पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहला, अमेरिका से सीधा पंगा लिए बिना उसे मिडिल ईस्ट में कमजोर करना। दूसरा, ईरान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करना, जिसके बदले में ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन दिए थे। और तीसरा, एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया बनाना जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर ना हो। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, चीन। लेकिन चीन का रोल रूस जैसा सीधा साधा नहीं है। वो एक बड़ी अजीब सी दुविधा में फंसा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो चीन ईरान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके अमेरिकी असर को कम करना चाहता है। वो ईरान को पैसे और मिसाइल के कुछ पार्ट्स देकर मदद भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीन को ये भी डर है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और चीन की ये दुविधा क्यों है, वो इस एक आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाती है। ईरान अपने कुल तेल एक्सपोर्ट का लगभग 70 से 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीन को बेचता है। मतलब अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में जरा सी भी गड़बड़ हुई और तेल की सप्लाई रुकी तो सबसे ज्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा। और बस यही वजह है कि चीन इस पूरे मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी के बड़े मतलब को समझते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान, रूस या अमेरिका की नहीं है। ये असल में ग्लोबल वॉरफेयर के भविष्य की कहानी है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, और वो है अंतरिक्ष का सैन्यकरण। अब सैटेलाइट्स का काम सिर्फ, आप जानते हैं, जासूसी करना या रास्ता दिखाना नहीं रह गया है, बल्कि वो अब जंग के मैदान का एक एक्टिव हिस्सा बन चुकी हैं।
आज के ज़माने में सैटेलाइट्स ही मिसाइलों को उनका रास्ता दिखा रही हैं, दुश्मन की हर हरकत पर रियल टाइम में नज़र रख रही हैं और कमांडरों को बैटलफील्ड की पूरी तस्वीर दे रही हैं। भविष्य की लड़ाइयाँ स्पेस इनेबल्ड होंगी और जो देश स्पेस में पिछड़ गया वो ज़मीन पर भी हार जाएगा। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश अपनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉर को गाइड करने, इंटेलिजेंस शेयर करने और जियोपॉलिटिकल बढ़त हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगला वर्ल्ड वॉर जमीन पर नहीं बल्कि पहले ही हमारे सिर के ऊपर ऑर्बिट में शुरू हो चुका है? सोचने वाली बात है।